गुंटूर के एसी कॉलेज में करुणश्री मेरी कविता को दिखाने पर उसे सही किया करती थी। अक्कीराजु वेंकटेश्वर राव ने पाठ्यांशों में रुचि पैदा की थी। जन्ममूलमुडिरु माध्यम वर्ग शर्मा ने निबंध लिखने की शक्ति बढ़ाई थी। VVLN व्याकरण में पकड़ दिलाया तो बहुत ही आनंद होता था। तेलुगु की पढ़ाई शहद के पीने जैसी लगती थी। वे सभी मुझसे प्यार किया करते थे। किसी भी दिन किसी भी कक्षा में हाजिर नहीं होता था तो क्या हुआ कह पूछा करते थे। ऐसे पुण्यात्माओं के पास पढ़कर आने के बाद जो आनंद हुआ यहाँ आकर रुलाई में बदल गया था। पहले दिन पहले ही पीरियड में अब कुछ कर ना पा सकने से 3 बेंचों को छोड़कर आखिरी और चौथे बेंच पर जा बैठा। सर का पढ़ाया एक भी अक्षर समझ में नहीं आया था। मुझे बचपन से ही तेलुगु पसंद थी। वह एक ही मेरा अपना और बाकी पराये लगते थे। स्कूल फाइनल में स्पेशल तेलुगु को भी मैंने पढ़ा था। इंटरमीडिएट के ग्रुप में भी तेलुगु को पढ़ा था। तेलुगु मुझे बहुत पसंद है। अब तेलुगु सुनाई नहीं पड़ रहा है, उसका अंत नहीं मालूम हो रहा है। मेरी सभी शक्तियों को जाकर पीछे बैठो वाक्य ने मार डाला। मेरी समस्त इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। मास्टर जी कक्षा में से जाते हुए स्टाफ रूम को आओ कहें, यह सुनाई दिया। आशाजनक था। फौरन उठकर उनके पीछे गया। तेलुगु व्याकरण को पढ़ाने में मास्टर जी को बहुत अच्छा नाम है। वे इसके लिए प्रसिद्ध हैं। व्याकरण को काव्य की तरह पढ़ाने की शक्ति असामान्य है। व्याकरण से ज़्यादा व्याकरण में स्थित काव्य याद रहता था। हमारे व्याकरण के पंडित प्रसिद्ध हैं, पर मुझसे एक मनुष्य की तरह, विद्यार्थी से सामान्य की तरह व्यवहार करने जैसा नहीं लगा। मैंने सोचा वे दया से सामान्य की तरह बात करेंगे। इसी आशा से गया था। तुम्हारा चेहरा देखना मुझे पसंद नहीं है, तुम वहीं दूर जा बैठो, मुझसे कहा। मेरी छाती फट गई। मैं अक्कड़ और ज़िद्दी हूँ, टूटा नहीं। उन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार ही किया। ठीक है सर। मेरी रुलाई थम नहीं रही थी। मेरी बात सुनो। मैं सावधानी से सुनने लगा था। तुम इंग्लिश ऑनर्स में या हिस्ट्री ऑनर्स में प्रवेश ले लो। सब्जेक्ट बदलने के लिए 1 और महीने का समय है, उन्होंने मुझे समझाया। हाँ कह मैंने सिर हिलाया। सब्जेक्ट बदल लोगे ना? मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छी तरह से सोच लो, ठीक है ना कहा। मैं हिला नहीं। चले जाओ कह झिड़की भी दी। रोते हुए चला गया। उस चेहरे से कक्षा में जाने का मन नहीं हुआ। आर्ट्स कॉलेज घूम फिर कर इंग्लिश कर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर मुख को पोंछ लिया। तीसरे पीरियड में क्लास में आया। तीसरे दिन स्कूल पीरियड के दूसरे क्लास में हाजिर न हो पाना मेरा दुर्भाग्य था। क्लासमेटों ने क्या हुआ मुझसे पूछा। मैंने क्या बताया, बस मौन ही रह गया। दूसरे दिन क्यों आज सब्जेक्ट बदल रहे हो ना के कक्षा में ही शास्त्री जी ने पूछा। मैं चुप्पी साधे खड़ा रहा। कहने पर समझना चाहिए। चले जाओ, इस कक्षा में तुम्हें स्थान नहीं है, मुझसे कहा। मुझे रुलाई के साथ दुख और भय भी लगने लगा। ठीक है सर कह शास्त्री जी के दुत्कारने के पहले ही चला गया। उनका कहा मानने के लिए नहीं, अपितु रोने के लिए। मुझे रोते हुए औरों का देखना मुझे पसंद नहीं है। मेरा आनंद और संतोष को दूसरों को दिखाकर अपना दुख और रोना अपने अंदर ही छिपा लिया करता था। तेलुगु शाखा के हेड आचार्य जोगी सोमयाजी थे। भाषा शास्त्र के प्रखंड विद्वान थे। द्रविड़ भाषाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी। भाषा विकास हमारे लिए वेद है। हेड 3rd ऑनर्स लोगों का क्लास नहीं लेते थे। हेड ने बुलाया है कह ऑफिस बॉय के बुलाने पर इस पर अब कह टूट पड़ने वाला है कह बाकी लोग सोचने लगे।